ਵੇ ਤੂੰ 6 ਫੁੱਟ 2 ਤੇ ਮੈਂ 5 ਫੁੱਟ 11 ਵੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੇ ਉਂਝ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਭਾਬੀ ਵਾਲੀ ਛੇੜ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ। हेलो आर्मीज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आर्मी ये हमारी वन-शॉट का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ आर्मीज, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो जंगसुक जिमिन को लेके आ जाता है जैसे शुगा कहता है। जिमिन इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? अगर इसने कुछ किया तो बताओ, मैं अभी के अभी से जान से मार डालूंगा। नहीं युंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना युंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कुछ हुआ था तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वाह क्या रोमांटिक कपल है, वाह मजा आ गया देख। तू रुक जा साले, अभी तुझे बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई जिमिन को टच करने की। नहीं युंगी, प्लीज उसे जाने दो। नहीं युंगी, प्लीज ऐसा मत करना। देखो उसे जाने दो, मैं अब और कोई तमाशा नहीं चाहती हमारी जिंदगी में। प्लीज जाने दो उसे, प्लीज मेरी खातिर मैं कह रही हूँ। जस्ट 2 मिनट्स बेबी, ओके? फिर हम चलते हैं। अब हम चल सकते हैं बेबी, चलो। तुमने उसे मार दिया युंगी। मैंने तुम्हें मना किया था उसे मारने से। मैंने तुम्हें कहा था उसे मत मारो प्लीज, एटलीस्ट मेरी खातिर। लेकिन तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि मुझे क्या चाहिए होता है? तुमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद की बात मानी है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद की है। कभी ये सोचा है कि मैं किस चीज से खुश होती हूँ? कभी मेरी बात को समझने की कोशिश की है? मैं तुम्हें हर बात पे इसलिए मना कर रही थी कि अभी हमारी जिंदगी में खुशियाँ आना शुरू हुई हैं। प्लीज युंगी, कभी तो समझा करो बात को। अब अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया नहीं युंगी तो ऐसे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये बात मेरी हमेशा ज़हन में रखना, ऐसा कुछ भी करने से पहले याद रखना। मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो। अब चलो चलते हैं। फिर युंगी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो इसलिए वो जिमिन को लेके वापस घर चला जाता है। सॉरी जिमिन तुम्हारी बात ना मानने के लिए, लेकिन मुझे जंगसुक को मारना था क्योंकि वो तुम्हें उठा के ले गया था और मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा जीने के लिए। उसी ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। इट्स ओके युंगी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, कोई बात नहीं। और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं सारी जिंदगी यहीं पे हूँ तुम्हारा साथ खाने के लिए, ओके? और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, अगर तुम सही रहोगे तो नहीं जाऊंगी। ओके मिसेस मिन, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ओके? मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज, मैंने तुम्हें बताया ये मेरे पेरेंट्स का रिमाइंड था, मैंने इसलिए ऐसा किया। अब आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। Okay, Mr. Ming, your promise accepted, and I also promise I will never leave you again. Okay? तो चलो सो जाते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतनी जल्दी सोने की तैयारी कर रही हो? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, तुम कह रही हो कि सो जाते हैं। प्लीज मुझसे बातें करो ना, प्लीज। इतने सालों बाद तो कोई मुझे मिला है बात करने के लिए, प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज। फिर वो इसी तरह से 1.5 साल बातें करने लगते हैं और उसके दौरान जिमिन युंगी से पूछ लेती है उसके पेरेंट्स के बारे में कि वो ये भी बताती है युंगी को कि उसने उस दिन उसकी और ताई की सारी बातें सुनी थी, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया था उसके साथ ऐसा। आई एम सॉरी टू से युंगी, लेकिन मैंने तुम्हारी और ताई की सारी बातें सुन ली थी उस दिन। एक्चुअली मैं तो बस रूम में आने वाली थी, लेकिन ताई और तुम बातें कर रहे थे तो वो मैंने सुन ली थी। तो जो ताई बोल रही थी क्या वो सच था युंगी? क्या सच में तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ
बुरा किया था, प्लीज मुझे बता यूंगी मुझे। हाँ वो सब बातें सच थी जिमिन, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया था। हाँ वो एक्चुअली मॉम डैड जो थे वो मुझसे घर का सारा काम करवाते थे और जो नहीं हो पाता था तो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन जिमिन वो लोग जैसे भी थे जो भी थे उन लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी, हमेशा अपने साथ रखा और हमेशा मुझे हर चीज दी जिसकी मुझे जरूरत होती थी। इतने आदमी प्लीज बैकग्राउंड वॉइसेस को ना इग्नोर कर देना, वो दरअसल हमारे घर में रात का माहौल होता ही ऐसा है तो इसलिए प्लीज आप लोग इग्नोर कर देना और स्टोरी पर फोकस करना। आई एम सॉरी यूंगी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था इस बारे में, लेकिन मुझे थोड़ा सा एज हो रहा था इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। आई एम सॉरी अगेन यूंगी। अरे नहीं जिमिन सॉरी मत बोलो, तुम्हारा हक था ये सब जानना, तुम्हें पता होना चाहिए था ये सब कुछ बहुत पहले मुझे बता देना चाहिए था लेकिन मैं नहीं बता पाया। इट्स ओके यूंगी, कुछ नहीं होता, ठीक है तुम बस रेस्ट करो, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट करोगी ओके। चलो शाबाश, जल्दी से उठ के मेरे पास आ जाओ, जल्दी फौरन से आ जाओ यहाँ पर, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है और वैसे भी हमें सुबह जल्दी उठना होगा क्योंकि तुम्हें ऑफिस जाना है, जल्दी से अब यहाँ आओ। आ रहा हूँ बेड पे ही आ रहा हूँ, क्या मुझे चेंज नहीं करना? मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, ओनली 5 मिनट्स ओके, अभी आता हूँ मैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या उसकी उन सब बातों का मतलब वो था क्या सच में वो वापिस आके मेरे साथ? ओ गॉड जिमिन, तूने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, अब तो गई बेवकूफ लड़की, अब तो गई। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और आई होप कि आप लोग को स्टोरी पसंद आ रही होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर ऐसा है तो आर्मीज जैसा कि मैंने पोल डाला था तो नेक्स्ट ट्विंस वन शॉट लाऊंगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा स्टोरी। करे भाई के मारी यानी गल्ला, करे भाई के मारी यानी गल्ला।